बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। टुडेज आवर टॉपिक इज़ डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। डेटा ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम टेबल और ग्राफ बनाते हैं। टेबल और ग्राफ बनाते हैं जिसके थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं अपना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यहाँ पर कह रहा है, डू नॉट थ्रो आउट द डेटा पॉइंट यू थिंक आर बेड और दैट डू नॉट सपोर्ट योर प्रिडिक्शन। सम ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल डिस्कवरीज इन साइंस वर मेड बिकॉज द डेटा लुक रॉन्ग। आप इसलिए अपनी डेटा पॉइंट्स को ना फेंकें कि वो अगर सपोर्ट करे भी या ना करे, वो अगर सपोर्ट कर भी रहा है या ना करे, कि अगर वो डेटा ऑर्गेनाइजेशन के विदाउट भी कुछ डिस्कवरीज हमारे पास आ जाती हैं जो कि आगे चल के मतलब कि उनका डेटा जो है वो रॉन्ग साबित होता है। तो आपको डेटा ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि वंस यू हैव रिकॉर्डेड द डेटा यू मे टू नीड परफॉर्म अ मैथमेटिकल एनालिसिस टू सपोर्ट और रिफ्यूज योर हाइपोथेसिस। अगर हमने एक बार डेटा ऑर्गेनाइजेशन जो हमने डेटा रिकॉर्ड कर लिया, जो हमने डेटा बनाया था अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हिसाब से, यहाँ पर जैसे एग्जांपल मलेरिया केस का दिया गया है, उसके बाद हमने मैथमेटिकल एनालिसिस करनी होती है उसमें, जो अगर वो उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा अपनी हाइपोथेसिस को। जैसे यहाँ पर एक बार चार्ट दिया गया है जिसमें मलेरिया केसेस शो किए गए हैं 2016 से 2017 तक सिंध में। ये नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट्स हैं यहाँ पर फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक। यहाँ पर देखें, यहाँ 1000 से ऊपर कुछ केसेस हमें नंबर ऑफ मलेरियल पेशेंट्स हमें मिल रहे हैं फेब में और मार्च में कुछ कम है, अप्रैल में और ज़्यादा कम है, मई में थोड़े बढ़ रहे हैं, जून में और थोड़े बढ़ रहे हैं, फिर जुलाई में कम हो रहे हैं। यहाँ पर इसे अक्टूबर में पीक पर आ रहे हैं। यहाँ पर अक्टूबर में क्या आ रहे हैं, पीक पर आ रहे हैं मलेरियल पेशेंट्स। तो ये हमारी डेटा ऑर्गेनाइजेशन होती है मैथमेटिकल एनालिसिस के बाद। उसके बाद यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें पाकिस्तान में जो डिजीज़, जो एक्यूट डिजीज़ होती हैं, जो हाई लेवल पे डिजीज़ होती हैं, 2016 का रेट बताया गया है यहाँ पर कि जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो 51% पाकिस्तान में पाया गया, और स्केबाइज जो था वो 7% पाया गया, डायसेंट्री 8% पाया गया, डायरिया डायरिया भी यहाँ पर देखें, ये 15% पाया गया, और मलेरिया जो है वो 16% पाया गया। 2016 का रेट है यहाँ, ये जो हमने बताया एक ग्राफ के थ्रू बताया, इसको हम कहते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन। या एक ग्राफ के या टेबल बनाकर, जो ऊपर वाला था वो टेबल था, जो बार चार्ट था, और ये जो है पाई चार्ट, ये एक ग्राफ के थ्रू हमने ये बताया। इनको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द व्हाट, आफ्टर मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस के बाद मैथमेटिक्स यहाँ पर ऐसे इन्वॉल्व, देखें आपने 51% आपको एक पर्टिकुलर रेशियो बताया, एक पर्टिकुलर अमाउंट बताया आपका किसी भी डिजीज़ का। तो ये है आफ्टर द मैथमेटिकल एनालिसिस। ये मैथमेटिकल एनालिसिस यहाँ पर हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, डेटा बनाया पूरा का पूरा कि भाई ARI जो डेसेंट्री है, डायरिया है, मलेरिया है, इसके बाइज है, ये इतनी परसेंटेज में होती हैं। ये हमने एक डेटा बनाया उन डिजीज़ का 2016 में जो रेट था इन डिजीज़ का आफ्टर द मैथमेटिकल एनालिसिस। यहाँ पर थोड़ा बताया गया है कि ये जो डेटा एनालिसिस होता है, द स्टेटिस्टिकल मेथड जो है हमारे पास वो रेशियो और प्रोपोर्शन का है, वो अप्लाइड किया जाता है। यहाँ पर रेशियो क्या है, अब रेशियो में हम कोई भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, दो वैल्यू को हम रेशियो में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर 1/2 दिया गया है, इस तरह एग्जाम्पल यहाँ पर 4 सिपल्स हैं और 12 पिटल्स हैं। इनका अगर हम रेशो लें सिपल्स टू द पिटल तो 4/12 आएगा। अगर रेशो को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसको कहते हैं, अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो उसको, रेशो अगर फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसको क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर 4/12 को हमने फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारा क्या आया, यहाँ पर 1/3 आया। अब दोनों ये हमें एक ही डेटा शो कर रहे हैं, पेटल्स और सेपल्स की। अब प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशो आर इक्वल, लाइक यहाँ पर जो एग्जांपल था 4/2 1/3। प्रोपोर्शन कोई भी इक्वल दो रेशो को बताता है कि वो रेशो आप आपस में बराबर हैं, इक्वल है। मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स हमारी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, नेचुरल वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें
कोई भी अपनी डेटा एनालिसिस के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वो हमें एक एग्जैक्ट अमाउंट बताता है किसी भी अपनी डेटा एनालिसिस में डिजीज़ का, या कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है या डिजीज़ से रिलेटेड है, तो उसका जो पर्टिकुलर अमाउंट बताता है, नंबर बताता है, वो हमें मैथमेटिक्स में बताती है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। यहाँ पर मैं कह रहा है, इमेजिन दैट यू आर बायोलॉजिस्ट स्टडिंग द इंसेक्ट पॉपुलेशन. You go into the field and count the population sample in a specific region, then compare your sample with other region to get the population estimated. At every step of this process, you depend upon the mathematics to measure, predict, understand natural phenomena. इस पैराग्राफ में कह रहा है कि अगर आप सपोज करें आप बायोलॉजिस्ट हैं, आप जा रहे हैं एक स्पेसिफिक रीजन पर जहाँ पर आपको इंसेक्ट्स की या कोई भी अदर अदर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसकी पॉपुलेशन आपने उस रीजन के हिसाब से, दूसरे रीजन में आप आए उस रीजन के हिसाब से, दोनों रीजन को कंपेयर करेंगे आप, उनको मेजर करना, उनकी पॉपुलेशन को उनके हिसाब से प्रिडिक्ट करना, उनको अंडरस्टैंड करना, ये हम मैथमेटिक्स में करते हैं। ये साइंटिफिक प्रोसेस जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है, तो उसको कहते हैं मैथमेटिक बायोलॉजी। यहाँ पर मैथमेटिक बायोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। मैथमेटिक बायोलॉजी ऐसा मैथमेटिक की ब्रांच जिसमें बायोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व हो। वन की रोल ऑफ मैथमेटिक्स इज द बायोलॉजी इज द क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। इसमें मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं। मैथमेटिक्स हमें बताती है ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर पैटर्न, उनकी पॉपुलेशन नंबर, उनमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन जो उनमें इंडेंजर्ड है, मतलब में जो ख़त्म होती जा रही है, एक्सटिंक्ट स्पेशीज जिसको हम कहते हैं, जो कि ख़त्म होती जा रही हैं ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। देयर आर दी सम फैक्टर्स लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच endangered द स्पेशीज एंड डिक्रीज देयर नंबर। उसको हम कहते हैं इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट स्पेशी, एक्सटिंक्ट या इंडेंजर्ड स्पेशीज। यहाँ पर उनका नंबर बताना, हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बताना, बैक्टीरियल की ग्रोथ, ये सारा सारा हमारा मैथमेटिकल बायोलॉजी में आ जाता है। अब हम ये कह सकते हैं फाइनली वी कैन से दैट मैथमेटिक्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। मैथमेटिक्स हमारे नेचुरल वर्ल्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल फिनोमिनॉज या नेचुरल फिनोमिनॉज को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो हैंस मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट and play a critical role in biological world. यहाँ पर कुछ समरी दी गई है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर दैट साइंस क्या है हमारे पास, स्टडी ऑफ नेचर, सिस्टमेटिक स्टडी है नेचर की। इसमें हम नेचर को स्टडी करते हैं, उसके बारे में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है, उनके एनवायरनमेंट के बारे में। बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टेप वाइज प्रोसेस है ये, जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू। ऑब्जर्वेशन जो है वो फर्स्ट मेथड है बायोलॉजिकल मेथड का, जिसमें हम स्टेटमेंट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव हम 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं और क्वांटिटेटिव हम एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट जिसको आप कहते हैं उनके थ्रू करते हैं। उसके बाद अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया तो नाउ यू हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, आइदर इट्स हाइपोथेसिस सपोर्टिंग और नॉट। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है तो इट मीन्स यू हैव अ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को आप प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कि आइदर आपके हाइपोथेसिस रॉन्ग है या राइट है। हाइपोथेसिस जो होती है वो कि टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है और हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। उसको हम टेस्ट कर पाए, अगर उसको हम टेस्ट नहीं कर पा रहे तो वो हाइपोथेसिस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हाइपोथेसिस एक ऐसी होती है जिसको हम टेस्ट करें, उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, बिकॉज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारे हाइपोथेसिस राइट है या रॉन्ग है। इसलिए हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल, उसको हम टेस्ट कर पाए। डिडक्टिव रीजनिंग ऐसी रीजनिंग होती है जिसमें इफ और देन की लॉजिक हम यूज़ करते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। मतलब अगर इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम। यहाँ पर हमने जनरल टू स्पेसिफिक बात की तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। रिजल्ट इंक्लूड द डिटेल ऑब्जर्वेशन डेटा मेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट हमारे पास ऐसा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी हमारे पास ऑब्टेन हो, रिजल्ट्स ऑब्टेन हो, उसको हम रिजल्ट कहते हैं और उसके बाद कंक्लूजन बनाते हैं। कंक्लूजन इज वेयर ऑल द रिजल्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, जो भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं एक्सपेरिमेंट से उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। उसको एनालिसिस और डिटर्मिनेशन इज रीच अबाउट द हाइपोथेसिस, जो कि हमें हाइपोथेसिस की डिटर्मिनेशन उसके बारे में बताता है, उसके बारे में एनालाइज करता है एक्सपेरिमेंट।
थ्योरी क्या होती है? थ्योरी एक वेल टेस्टेड होती है जिसको हम बहुत एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उसके बाद हम थ्योरी अपनी पेश करते हैं किसी भी नेचुरल फिनोमेना की। साइंटिफिक लॉ यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता, ये 100% कन्फर्म होता है हमें कि यही चीज़ जो है वो बिल्कुल यही होती है। मतलब कि यहाँ पर ये बताता है कि साइंटिफिक जो लॉ है वो चेंज नहीं हो सकता, वो 100% कन्फर्म होता है हमें। और साइंटिफिक लॉ जो भी होते हैं वो बायोलॉजी में कम ही पाए जाते हैं, क्योंकि लाइफ इज़ मिस्ट्री, लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है। लाइफ की जो नेचर है वो पजलिंग नेचर है। हमें कभी कभी ये कुछ प्रॉब्लम्स में हमें ये परेशान कर देती है कि कुछ क्यों, क्योंकि उनका कॉज, उनका सबब ही हमें नहीं मिलता। लाइक जब वायरस डिस्कवर नहीं थे लाइफ में, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत डिजीजेस कॉज करते थे। वो हमें उनका कॉज नहीं पता था कि ये क्या है, उसका कॉज नहीं पता था, इसलिए कुछ नेचर ऐसी हो जाती हैं समटाइम्स के वो हमें परेशान कर देती हैं, इसलिए हमारी कंफर्मेशन लेक हो जाती है, वहाँ पर हमें कंफर्म नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पर लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं बायोलॉजी में। Mathematical biology is the field of research that examines mathematical representation of the biological system. Mathematics जो biology है उसमें हम mathematics involve होती है biology में, लाइक उनको मैयर करने के लिए biological systems में biological problems जो हमारे पास उनमें मैयर, उनको उनको काउंट करना, उनके उनके बारे में एग्जैक्ट डेटा बनाना, उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद थोड़ी सी बुक एक्सरसाइज है लास्ट में, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में वो भी कंप्लीट कर देंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर मूव ऑन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।